अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ अपनी कौम से खिताब करते हुए गीदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर रुका है, उसे अभी ख़त्म नहीं किया। जबकि उसके जवाब में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने अगर कोई हरकत की तो पाकिस्तान उसे घर पहुंचा कर आएगा। और नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि जिस मुल्क में दहशतगर्दी के किस्से कनाडा तक फैले हों, बरतानिया में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ टारगेट किलिंग कराती हो और पाकिस्तान में रॉ की दहशतगर्दी कराने की गवाही अमरीकी अखबार देते हों, वो भारत पाकिस्तान से दहशतगर्दी पर बात करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ या नहीं? फिलहाल अमेरिका, सऊदीया और तुर्की की मुदाखलत के बाद पाक भारत जंग थम चुकी और दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान राब्ता भी हो चुका। फिलहाल सीज़ फायर मुकम्मल इत्तेफाक के तौर पर हो चुका है, मगर भारत से जिन इशूज़ पर असल में बात करनी है वो सिंध तास मुआहिदा है, उसके साथ दहशतगर्दी है और सबसे बढ़कर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का मरहला है। मगर ये तीनों ऐसे मामलात हैं जिन पर बात करने के लिए भारत कन्नी कतराएगा। लिहाजा पाकिस्तान को कमाल हिकमत अमली, बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉबिंग और सिफारतकारी की माहिराना चाल से ये टारगेट हासिल करना होंगे। भारत के खिलाफ हालिया जंग में पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर थी और एक पेज पर होने का ही ये नतीजा है कि हमारी कामयाबी और फतह का जश्न तुर्किया, चीन, आज़रबाईजान और दुनिया के कई ममालिक में मनाया जा रहा है, जबकि हमारी कामयाबी की दास्तानें बेहतरीन आलमी जरीदों में शाया हो रही हैं। अब आलमी सालसी क़यादत की रहनुमाई में जंग बंदी हो चुकी, मगर इसके मुज़ाकरात और मंदरजात तय होना अभी भी बाकी हैं। भारत एक मक्कार दुश्मन है, वो पलट कर वार करने का इरादा भी रखता है और हठधर्मी उसमें इतनी है कि वो वादे का पाबंद भी नहीं रह सकता। लिहाजा पाकिस्तान को सिफारती महाज और लॉबिंग के हवाले से भी ठीक ऐसे ही स्ट्रेटजी तैयार करना होगी जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, बहरिया और पाक आर्मी के साथ साइबर स्पेस और टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजी तरतीब दी गई थी। अगर हम भारत को आलमी फोरम पर पीछे धकेल देते हैं, कश्मीर का इशू मजबूती से मनवा लेते हैं और पाकिस्तान में कराई जाने वाली भारतीय दहशतगर्दी का दरवाज़ा भी बंद करा लेते हैं, तो पाकिस्तान की मौशी तरक्की की राह में हायल तमतर रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान को अब कैसे प्ले करना होगा, यह एक अहम सवाल है और साथ ही कि क्या टैक्टिक्स अपनाना होंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, इनके साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है ताहिर जावेद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इनके साथ साथ कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म बराए KP इख्तियार वली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब, मैं पहले आपसे आगाज़ करना चाह रही हूँ कि जो हमने कल स्पीच देखी उससे पहले हमने उनकी हाई कमांड, मिलिट्री कमांड की भी प्रेसेस देखे जो मीडिया पर थे। सवाल कुछ था और जवाब कुछ था और ऐसे लग रहा था बौखलाहट है। फिर मोदी ने जो है वो मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, कुछ ब्लर तस्वीर भी दिखाई और फिर कहा कि ये ऑपरेशन रुका नहीं है, अभी सिर्फ हमने ब्रेक लगाई। आप समझते हैं कि एक और मिस एडवेंचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम देयर साइड? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आपने सही हकीकी अंदाज़ा लगाना है ना कि वो क्या जल्दी करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप मोदी की तकरीर को एक तरफ रखिए और वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रही है ना, उसको, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो गुफ्तगू है वो सुनिए और उससे हर चीज़, क्योंकि लड़ाई तो उन्होंने लड़नी है ना, एक्चुअल तो वो है द फाइटिंग मशीन। देखिए, मैं आपके नाज़रीन के लिए एक बात थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, थोड़ी सी है, वो मैं बता देता हूँ। अगर तो सीज फायर हम मान लेते पहले दिन, हालांकि उस दिन भी हमने उनको धूल चुटा दी थी, बाकी 2 दिन तक उनके ड्रोन आते रहे, हमने 100 गिरा दिए, उस वक्त भी बात हो सकती थी। उस वक्त भी हम किसी न किसी हद तक डिटरेंस एस्टेब्लिश कर लेते, लेकिन वो होता डिटरेंस बाय डिनायल, कि वो कुछ करना चाह रहे थे, हमने करने नहीं दिया। लेकिन चौथे दिन जो हमने एक्शन किया, दैट एस्टेब्लिश डिटरेंस बाय पनिशमेंट, जिसका ये मतलब होता है कि अगर आपने कोई हरकत की तो हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ उसको फॉइल करेंगे या आपको करने नहीं देंगे या बराबर की जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम उससे बहुत बढ़कर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो डिटरेंस एस्टेब्लिश हुआ है, ये मेरी बहन आराम से जाने वाला नहीं है। ये वो जो मर्जी वो बातचीत करते रहें, और वैसे भी हम जानते हैं मतलब हिंदू जो मेंटेलिटी है कि जब वो किसी के गर्दन पर उनका पाँव आ जाए तो फिर वो बहुत उसको दबाते हैं, लेकिन जब किसी का पाँव उनकी गर्दन पे आ जाए तो फिर वो आराम से रहते हैं, माफी तलाफी करते हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि जो बातचीत है उसमें, ये तो हमें पता है कि भी
वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, अभी डिप्लोमेसी को टेक ओवर करना होगा। लेकिन डिप्लोमेसी ने क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो दुनिया कितना कश्मीर को समझेगी। वो जो दो बातें कह रहे हैं ना कि वो दहशतगर्दी और कश्मीर पे बात, हम दोनों पे एग्री करते हैं। दहशतगर्दी में पानी की दहशतगर्दी शामिल है, आए दहशतगर्दी पे बात करते हैं। कुलभूषण को हम साथ लेकर आएंगे ताकि आपको बता दें हम दहशतगर्दी पे क्या बात करना चाहते हैं। जो जाफर एक्सप्रेस के साथ जो कुछ हुआ हमारे साथ, वो हम आप साथ लेकर आएंगे। हम दहशतगर्दी पे बात करते हैं। आप कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, हम भी कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, चलें कश्मीर पे बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को अब ये बात मालूम हो गई कि इन दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान अगर लंबी आपने कोई पीस का अमल करना है, तो वो कश्मीर का मसला और ये पानी का मसला और दहशतगर्दी का मसला हल किए बगैर नहीं होगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि डिपेंड करता है कि वो आपको पता, चालाकी में तो बड़े होशियार हैं। हो सकता है कि बातचीत को लंबा करें और बाद में मुकर जाएं, लेकिन ये जो बड़के मार रहे हैं इसका दोबारा जल्दी कोई इम्कान नहीं है। बाद में हो सकता है, हम भी तो तैयार बैठे हैं, हो सकता है उनको इससे भी ज्यादा जिल्लत उठानी पड़े। आई हो थिंक सकता है कि इंशाल्लाह बहुत ऐसे ही जनरल होगा। साहब, आप यू वेरी करेक्ट अबाउट इट कि ज़ाहिर अगर बात करनी तो ये दो इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी, पानी की दहशतगर्दी भी इसमें शामिल है। बट अगेन तारजा भाई साहब, हमने देखा कि एक के बाद एक चीज़ें हुई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे भारतीय इन्हिसार हमारे सामने है, रॉ के पैसे चलते हैं वो हमारे सामने है, BLA जो कर रही है बलूचिस्तान में वो भी हमारे सामने है, फिर वो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या भी हमारे सामने है। तो उसके बाद ये प्लान आउट करना कि पहलगाम का वाक़या हम खुद कराते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम भारत पे पाकिस्तान पे डालते हैं, दैट वाज अ वेरी फुलिश मूव। बट अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जो थी उसने ये बात ख़त्म तो कर दी सीज़ फायर पर, बट स्टिल इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। they've got furious about it and mad at American president. they can say whatever they want to say on their media। देखें, दो चीज़ें हैं भारत की, हमेशा से रही हैं। वैसे सियासतदानों की तो इन जनरल ये हमेशा ऐसी रहती हैं कि एक अपने ऑडियंस को वो कुछ चीज़ें कहते हैं, फिर जब क्लोज डोर के अंदर जिन चीज़ों पे वो साइन करते हैं। कर ले, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी जी प्लीज कैरी ऑन। जी, जिस तरह और जो भी वो बातें करते हैं अंदर, वो डिफरेंट होती हैं। अब ये देखें, इन्होंने बेग किया, अगर आप रियलिस्टिक जो इंटरनेशनल मीडिया की बातें सुने ना, कि ये सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट किसने की, सऊदी को रिक्वेस्ट की, अमेरिकन को रिक्वेस्ट की। तो ये जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हैं इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई एवरीडे यानी वो डिप्लोमेट टाइप प्रेसिडेंट नहीं है। इनका कोई पता नहीं है, ये किसी दिन उठ के फिर ये जब बहुत ज़्यादा आवाज़ें इंडिया से आनी शुरू हो जाएं, तो इनका भी कोई पता नहीं है, किसी दिन उठ के ये बोल दें, भाई हमने जब तुम्हारी जान बचाई थी, जब चीखते हुए हमारे पास आए थे। तो ये चीज़ें भी निकल के आ सकती हैं। इंडिया शुड वॉच ऑल व्हाट दे से। अच्छा, अब ये बल्कि आज की के दिन सऊदी अरब में इनके दोनों जिनके पीछे इन्होंने मतलब सालसी के लिए अप्रोच किया था, उन दोनों की अपनी मुलाकातें हो रही हैं। हम वेरी श्योर कि भी पाकिस्तान का और ये इंडिया और पाकिस्तान की वार की डिस्कशन भी साइड लाइन में, बल्कि हो सकता है मेन मीटिंग के अंदर ही हो जाएंगी ये चीज़ें। तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। लेकिन इन जनरल मैं जनरल साहब की सारी बात सुन रहा था, आई एग्री विद हिम 100%। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त देखें, लड़ना जो जैसे इन्होंने कहा कि लड़ना तो फौज ने होता है और उसके पीछे जो अवाम ने लड़वाना होता है। ये जो सियासतदानों ने तो का जो मामला है ना, इनकी ख्वाहिशात के ऊपर जंगें मतलब शुरू ही हो सकती हैं, जीती नहीं जा सकती। तो अब ये जी जो फौज का मोराल जो उधर है वो सामने देख ली है। उसके बाद उनका जो मीडिया था जिसने नॉन स्टॉप बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह टर 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 लगाई हुई थी, उसका भी रुख चेंज हो गया। अब वहां पे भी सवालात उठने शुरू हो गए। एक दो की बात नहीं है, बहुत सवालात उठे हैं कि ये जो राफेल था इसके ऊपर क्या किसने कमीशन खा गया, या क्या यानी इसकी जो बातें बताई गई थी उससे आउटडेटेड है, या क्यों नहीं ये चले। अच्छा, अब उसके बाद पाकिस्तान यानी अरसा दराज से हम सुनते आए थे, ये मोदी साहब अपनी तकरीरों में, कि मैं इतनी IT और इतना ये चीज़ें बेचता हूँ, ये इतने पैसे कमाता हूँ। और भाई वो भी पता चल गया जो आप बेचते थे। आज जब इंटरनेट और आपका 70% कंट्री के अंदर बंद हो गया था, आपकी बत्ती बंद हो गई थी, आपकी बोलती बंद हो गई थी, अब उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन थी ड्रोन खुद ब खुद भी देखें, बहुत सारी यहाँ तक भी यानी ये चीज़ें कि ये जो ड्रोन जाते थे उनकी इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाती थी।
उनकी कमांड चेंज हो जाती थी। तो ये इनको तो खुद अभी तक ये पता ही नहीं है। मोदी को तो शायद अगले 100 साल, मतलब जब तक वो जिंदा रहे, उसको नहीं पता चले कि उसके साथ हुआ क्या है, अनटिल अनलेस कोई बंदा उसको उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता दे कि भाई तेरे साथ ये हो चुका है। वो तो एक डिनायल के अंदर है पूरी जो उनकी लीडरशिप है। अच्छा, फिर इस तरह के जो लीडर के सामने जिनको पता भी होता है कि यार हमारी जो कुट किस तरह लगी है, हम कहाँ कहाँ फेल हुए हैं ना, वो भी मुकम्मल तौर पर हाँ बैठ जी। के उनकी जरूरत नहीं होती वो बता दें। लेकिन जब ऊपर से नीचे ये वापस कोई इस तरह की हरकत करेगा तो नीचे वाले बोल देंगे ये पहले से ज्यादा मार पड़ेगी, हमें तैयार होना पड़ेगा। हाँ, जब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होते उस वक्त तक ये थ्रेट तो रहेगी। हाँ। और ये याद रखें कि इस तरह जो खसियानी बिल्ली वाली कहानी है, ये बोलते बोलते बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो ये चलती ही रहेंगी चीजें, मेरा नहीं ख्याल। और ये पहले भी चलती रहती थी, एग्जैक्टली ये अब भी और चलती जाहिर है रहेगी। कि चूंकि पाकिस्तान, यू वेरी करेक्ट अबाउट इट इख्तियार वली साहब, कि कश्मीर का जो एक इशू है दैट्स अ कोर इशू, और इस पे अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ऑफर कर दिया है कि वी कैन बी मॉडरेटर दोनों पार्टीज़ के बीच में। आप समझते हैं कि DGMOs का जब रब्ता हुआ और ये बातचीत हुई, हाउ सीरियस यू थिंक इंडिया इज़ राइट नाउ रिगार्डिंग कश्मीर? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फरवा। देखें, हमने ये नहीं देखना कि मोदी जो है तो वो कितना सीरियस है और इंडिया जो है तो वो कितना सीरियस है। हमने ये देखना है, हमने अपनी बसात अब अपनी मर्जी के मुताबिक लगानी है। हमने अपनी गेम अपनी मर्जी से खेलनी है। अच्छा, सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ यहाँ पर इख्तियार वली साहब। ये भी थोड़ा सा हमें बता दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारी यानी भारत की शराइत पर सीज फायर हुआ है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। मजे की बात आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि कल रात मैंने नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनी, तो सुनी भी, देखी भी और समझ भी आ रही थी। जब आपको असल कहानी मालूम हो और कोई आके आपको झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दे तो आप बड़े मजे से वो कहानी सुनते हैं। और हाथ में आपके अगर चाय का मग हो या अपनी कॉफी का कप हो ना, और आप उससे साथ साथ आप सिप लें और उसकी झूठी कहानी सुने तो और मज़ा आता है, और आखिर तक आप सुने तो और मज़ा आता है। और आखिर में जब आप उसको ये बोलें कि जो कहानी तू फिल्म की सुना रहा है इसका डायरेक्टर मैं हूँ, तो मेरे ख्याल में मोदी ने जो कल झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की है उस पर पूरी दुनिया जो है वो हंसी है। पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया है कि हकायक को तोड़ मरोड़ कर मसख करके वो पेश कर रहा है। हमारी बात तो छोड़े, उसकी अपनी पार्लियामेंट नहीं मान रही। हमारी बात तो छोड़े, उसकी अपनी जनता नहीं मान रही। हमारी बात तो छोड़ दें, हम तो बाद में कहेंगे उसका अपना मीडिया नहीं मान रहा। और फिर भी छोड़ दे, उसका अपना बॉलीवुड, वो एक बड़ी अच्छी अदाकारा है सोनाक्षी सिन्हा, उसने हाथ जोड़ के कह दिया कि मैंने इंडियन जो मीडिया है मैं उसका बायकॉट करती हूँ, मैं आइंदा नहीं देखूंगी। इतना झूठ बोलते हैं। ये झूठों के कोई मत क्या, अगर सींग निकल आए तो मोदी साहब के तो मेरे ख्याल में 12 सींगे की तरह कोई 10-12 सींग निकल आएंगे। ये झूठा आदमी, ये झूठा शख्स है, वो झूठ बोल रहा है। दर हकीकत अब कश्मीर पे बात जो है अगर नहीं होगी तो हमने वहां पर जाके उसके साथ कोई लता मंगेशकर की या फिर जगजीत सिंह की गजलों की तो गानों की तो हमने बात नहीं करनी। उस पे तो हमारा कोई उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। वो फारिग वक्तों की बातें हैं। बात होगी कश्मीर पे होगी, बात होगी प्रॉक्सी वॉर पे होगी जो इसने पाकिस्तान में शुरू की है, बात होगी तो जो आबी दहशतगर्दी इसने की है इस पे होगी, बात होगी तो इस पे होगी कि तुमने हाउ डेयर, तुमने हमला कैसे किया, तुमने पाकिस्तान पे अटैक किया तो कैसे किया। इसके अलावा क्या इसके टर्म्स पे बात होगी? ये मुंह और मसूर की दाल। ये तो अब अगर इसकी गर्दन हमारे इस एल्बो में फंसी ना होती तो ये ट्रंप को जाके शिकायतें लगाता। हकीकत तो ये है, दुनिया समझती है कि इसने दौड़ लगाई है जब इसको मार पड़ी है, ठीक, और ऐसे मार पड़ी है कि इसका हुलिया बिगड़ गया, तो फिर ये गया कि मुख्तियारिया गल वध गई है हुन संभाल। ठीक है, ठीक है। मैं तो फिर इसने ये वैसे ट्रंप को कहा है कि अब मेरी जान छुड़ा दो। ठीक है, आपने वो चंद साहब का जो है ना लाइन उधार ली है कि मुख्तारिया गल वध गई है। जौहर सलीम साहब, चूँकि अभी हम मेरे तीनों मौजूद मेहमान एक चीज़ पे तो जोर दे चुके हैं यार, वो ये है कि हमें बहुत सारे इश्यूज अब उठाने होंगे और उसके लिए जाहिर है कि आपको एक परफेक्ट डिप्लोमेसी चाहिए होती है, जो कि हमने देखी भी है। ऑन दी अदर हैंड भारत का इस वक्त नेपाल तक पे बस नहीं चल रहा, श्रीलंका उसके हाथ से निकल गया, भूटान निकल गया, चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहा है, बहुत सारी और चीज़ें।
बट व्हाट डू यू सी कि क्या हम और बेहतर कर सकते हैं टू एडवोकेट आर रियल टाइम कोर इश्यूज लाइक कश्मीर? जी बिल्कुल, मैं ये बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रहा हूँ और मैं इस पे एक दो चीज़ें कहूँगा। एक तो खैर ये कि वो एक इंग्लिश की में कहावत है कि जो है हम्बल इन विक्ट्री, ग्रेशियस इन डिफीट। और दूसरा जो है वो एक तो इंटरव्यूज़ अभी मैं रिसेंटली कर रहा था तो उसमें एक मार्शल साहब मेरे साथ थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की और मैं उसको कोट करना चाहूँगा। Sure. उन्होंने कहा कि हमें दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो देखिए इंडिया जो है अभी जो हुआ है सब कुछ वो हम सबको मालूम है, उसमें हमें कोई इतने ज़्यादा ज़ाहिर है कि दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आगे जो है हमारे लिए अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं। ये जो डिप्लोमेसी आगे होगी इस वक्त, सफारतकारी होगी, जो मुज़ाकरात की एक मेज़ जो है ना एक बसात बिछने जा रही है, वो कोई इतनी आसान नहीं होगी। उसकी वजह ये कि मैंने एक दो अपने कमेंट्स में रिसेंटली ये कहा था कि उसमें पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया जो है वो कई बार उनकी बदनीयती होती है, वो एक चीज़ मानते हैं फिर उससे रिगल आउट भी कर जाते हैं। दूसरी बात मैंने ये कही थी, ये कुछ दिन पहले की बात है, मे बी जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो, तो मैंने कहा था कि वो इस तरह करते हैं कि जब मुज़ाकरात होते हैं कहीं बैठ भी जाते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं कि जी बात क्या करनी है, आप टेररिज्म पे बात करें जो कि आप कर रहे हैं, और ये कि कश्मीर पे अगर बात करनी है तो उस कश्मीर की साइड की करें जो कि आपने कब्जे में किया ना, इस किस्म की। अब देखें इत्तेफाक से वही बयान मोदी का आ भी गया उस पर। हाँ। तो बात यह है कि ये हमें एटीट्यूड फेस करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है ये जो आगे बातचीत होने के लिए जा रही है, मोदी ने चले अपनी तकरीरों में जो कहा वो तकरीर मैंने भी सुनी, लेकिन वो तो एक सियासत है, उसमें कई बातें होती हैं। और ये बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त पैनलिस्ट ने कि जी एक चीज़ जो है पब्लिक में आप करते हैं और एक जो है मुज़ाकरात की बेस पे मुख्तलिफ होती है कई बार, तो वो बिल्कुल सियासत होती है। लेकिन उसके बाद से मुसलसल उनके जो बयानात आ रहे हैं उसमें हम कोई उसमें वो थोड़ी सी जो होती है ना एक caveat जो होता है बीच में, एक थोड़ा सा कि जी ठीक है हम अमन को एक चांस देना चाहेंगे और अब हम ये भी चाहेंगे कि जी अमन के लिए इंडिया ये, उस किस्म की मुझे कोई चीज़ अभी तक इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो आगे कोई इतना आसान नहीं होगा। हमें जो चाहिए वो क्या है, हमें इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है, सबसे पहले तो जब मुज़ाकरात की मेज़ सजे तो उसमें पहले तो ये हो कि अगर शुरू में ही एट द आउटसेट जिसको कहते हैं, अगर ये बात हिंदुस्तान मान ले कि जो वो ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है, जैसे इंतास मुआहदा है, इसको जो उन्होंने शुरू में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव, एक बहुत ही इश्तियाल अंगेज़ी की कि उन्होंने कहा जी हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं या इसको अबेंस में रख रहे हैं, उसको विड्रॉ करे। अगर वो अपना एक्शन विड्रॉ करेगा तो उसके साथ ही जो दूसरे एक्शन लिए तो पाकिस्तान भी अपना जाहिर है कि उसकी रिस्पांस में फिर वो सारे एक्शन, जिस हमने कहा कि शिमला मुआहदा जो है हम उसको भी फिर अबेंस में रखते हैं, हम भी विड्रॉ करेंगे अगर वो करते हैं। और उसके बाद फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग शुरू हो। एक जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का मतलब है कि जिसमें जो सारे इश्यूज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसमें सर फहरिस्त क्या है, जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद सियाचिन है, उसके बाद जो है क्या है सर क्रीक है, उसके बाद क्या है ये ज़ाहिर है ये पानी के मसाइल हैं, उसके बाद क्या है फिर ट्रेड और बाकी चीज़ों के। तो हमारे दरमियान इस तरह के कॉम्पोजिट डायलॉग पहले पास्ट में रहे हैं, इनफैक्ट 2014 तक रहे थे, जिसको एक डायलॉग होता जो एक जो मुज़ाकरात होते थे उनको हम कॉम्पोजिट डायलॉग कहते थे, जिसमें ये सारी चीज़ों पे बात होती थी। अच्छा, एक तो ये होता है कि बात जब होती है तो उसमें थोड़ा बहुत चले, अगर आप इंक्रीमेंटली भी बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो वो एक चले आगे तो जाते हैं आप। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उससे फिर ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ना, एक किस्म का CBM जिसको हम कहते हैं, कि उस पर फिर जंग का जो रास्ता है वो बंद होता है। और जो बातचीत यानी आप कहना चाह रहे हैं कि खारजा महाज पर बातचीत ही एक वाहिद हल है जिसे निकालना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मज़ीद सवाल करते हैं। वेलकम बैक जनरल साहब, ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि भारत ने एक और पाकिस्तानी सिफारती रुकन को जो है वो नापसंदीदगी की बुनियाद पर जाने का कहा है। ये पर्सोना नॉन ग्राता जो है उसके बारे में कह दिया है और निकालने का हुक्म दिया है। ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यूँ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है। ये देखें माशाल्लाह साथ आपके पूरे पैनल में बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, डिप्लोमेट्स हैं। बात यह है कि भारत जैसा बड़ा मुल्क, बल्कि कोई आम छोटा मुल्क भी हो, अगर आपने उनसे कोई बात मनवानी है तो कोई ना कोई प्रेशर
जब तक ना हो तो वो साफ ज़ाहिर है बात नहीं मानेगा। ये जो हमने आखिरी दिन जो हमला किया और जो उसके नताइज निकले, उससे एक इंटेंस प्रेशर डेवलप हुआ भारत के ऊपर। तो उन्होंने फिर 2-3 चीज़ें मान ली, अपनी बेइज्जती मान ली और सीज़ फायर मान लिया और पूरी दुनिया के सामने सबकी मान ली। अब वो साहब एक तरीके से आप यूँ समझे कि बराबर हो गया कि जो आपका प्रेशर था, वो उन्होंने अपनी बेइज्जती कबूल करके उसको बराबर कर दिया। अब वो प्रेशर तो है नहीं, अलबत्ता हमारे इस प्रेशर का ये फ़ायदा होगा कि जो रिटॉरिक कह रहे हैं ना कि हम दोबारा ये करेंगे और ये ख़त्म नहीं होगा, वो इंशाल्लाह वो होने का नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि आगे नेगोशिएशंस जो होंगी वो इस बुनियाद पे नहीं हो सकती कि आपने ये चौथे दिन जो काम किया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो इस बुनियाद पे होंगी कि जो लोग दरमियान में सालसी वाले पड़े हैं, वो किसी किस्म का रवैया अख्तियार करते हैं, क्या कोई इकोनॉमिक टाइज काटने का उसको धमकी देते हैं, या दोबारा रूह फूंक दी जाती है जो तहरीक है आज़ादी की तहरीक कश्मीर में। और जो हमने बात कही है कि पानी का रोकना जो है वो जंग तस्वर किया जाएगा, हम उस पर कितना कायम रहते हैं। तो ये जो फैक्टर्स आगे के हैं, उसके मुताबिक बातचीत आगे चलेगी। ये एक्सपेक्ट करना कि भारत सीज़ फायर के बाद हाँ, या एक और बात भी हो सकती है जिसका मैं कर देता हूँ वो मतलब ये कि उसके बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर पाकिस्तान की जेब में अब भी कोई चीज है जिसका कि मुझे थोड़ा सा शक है मैं अच्छा, ज्यादा उसका इजहार नहीं करता। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं पाकिस्तान की पहुंच गई हूँ, जेब लेकिन में उसके बारे में जी डीजी आईएसपीआर ने बड़ा क्लियर कह दिया है। जी, तो पाकिस्तान की जेब में अगर कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनको कि वो कैश करा सकता है तो फिर तो कोई बात हो सकती है, वरना ये सब डिपेंड करेगा आपके दोस्तों पर, वर्ल्ड के आपकी डिप्लोमेसी पर, वर्ल्ड के जो एक्टर्स हैं वो कैसे प्रेशर लेकर आते हैं, जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो कैसे चलती हैं, और आपका रवैया पानियों की तरफ, या अगर कोई अगला वो करते हैं ठीक। एक्ट ऑफ टेररिज्म, तो उसके जवाब में हम क्या उसको पी जाएंगे या क्या करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। चलें तो ये आने आपने वाला आपने वक्त कहा, ही आपने भी वहीं पे बात लाई है जहां पर हमने छोड़ा था, और वो ये थी कि डिप्लोमेसी से ये सारा कुछ हो सकेगा। तार जावेद साहब, अब ज़ाहिर है कि वर्ल्ड हैज़ बीन सीइंग अ लॉट ऑफ वॉर्स ऑन गोइंग। यूक्रेन रशिया वाला मामला ठीक है, उसका एक हल निकलना शुरू हो गया है। सूडान की सिविल वॉर हो गई, या फिर हम इस वक्त गाज़ा का भी हाल देख रहे हैं, इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सो आप समझते हैं कि सऊदी अरब, टर्की एंड अमेरिका मोस्टली कैन प्ले अ पार्ट इन दैट सिचुएशन, अ रोल? जी, मैं आपको जो फिक्रा बोलने जा रहा हूँ ना, उसको बड़े गौर से सुनिए। पाकिस्तान के पास जो बेस्ट 3 साल इस मामले को हल करने के हैं, वो अगले 3 साल हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप वो प्रेसिडेंट हैं जो इस तरह के मामलात के अंदर बड़ी दिलेरी के साथ, मैं आपको बता, हालांकि मैं उनकी सियासत से अग्री नहीं करता, बड़ी दिलेरी के साथ अपना वो सर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी और जो प्रेसिडेंट आएगा ना इनके बाद भी, वो 100 साल तक नहीं, वो वो इस सर तरह। उसी टाइम देते हैं जब उनके किसी पसंदीदा को मार पड़ती है, या वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आप इसको इस तरह ना लें। उनको शौक है इस चीज का कि मेरे हाथ से कुछ चीजें अच्छी हो जाएं और लोग मुझे बाद में याद रखें। अच्छा, अब ये एक अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर ये अपॉर्चुनिटी मजीद इसलिए मुस्तकम हो गई है कि आपने इस वक्त एक यानी माहौल इस तरह का बना लिया है कि वो कोई भी दुनिया का शख्स इंडिया को ताकतवर मुल्क नहीं समझ रहा आपके सामने इस वक्त, बल्कि आप ज्यादा ताकतवर हैं इस वक्त अगर देखा जाए ना। जो जो वो कहते हैं ना, बैगिंग तो उन्होंने की थी। जब वो बैगिंग कर रहे थे, आप बैंगिंग कर रहे थे, तो फर्क तो सबको पता है ना कि क्या हो रहा था। तो इसलिए अब जो अगले 3-4 साल है, अगर हम सीरियस हैं तो हमें इसके ऊपर बकायदा एक लोगों को टास्क देनी पड़ेगी, जो सीजन लोग हैं, जो इसको पूरी तरह जानते हैं, और एक मामले को पूरी लॉबिंग के तरीके से, सो एक डू यू मुनज़्ज़म रिकमेंड कि तरीके से। गवर्नमेंट कुछ बनाए, पार्टीज के लोगों का हाँ, डेलीगेशन मैं बनाए? आपको बिल्कुल खैर जिसको मैं आपको थोड़ा और बताऊं, लेकिन अगर दूसरी तरफ, तो मैं नहीं समझता कि ये मोदी की गवर्नमेंट के अंदर ये मामला होगा, तो ये एक डिलेमा तो है। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर हम सब लोगों को, दोनों साइड को, थोड़ा सा अपने मौकफ के ऊपर नीचे आना पड़ेगा। जब वो अटूट अंग, और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जो आप
वो इस तरह के फिक्रे बोलने के बाद तो ये मसला तो ये एंड ऑफ द टेबल पे होना है, जिस पे गिव एंड टेक को करना पड़ेगा। तो इसलिए वो मामला जो है ये हो सकते हैं, और आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि अगले 3 साल में अगर हम स्मार्ट प्ले करते हैं, इस वक्त अपर हैंड है पाकिस्तान का, मोदी को छोड़ दे, मोदी क्या कह रहा है, जब आपका अपर हैंड है तो आपने इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और इसके अंदर हमें कर लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक, यानी बड़ा क्लियरली आपने बता दी तारिक जावेद साहब कि बड़ा गोल्डन टाइम है। इख्तियार वली साहब, वो इसे समराइज करें तो एक्चुअली हुआ ये है कि क्वालिटी जो है इट्स ओवर क्वांटिटी, और वो दुनिया ने समझ लिया है। क्या आप इस सजेशन को एज अ गवर्नमेंट लाएंगे खातिर में कि हम बाकी पार्टीज को भी इन्वॉल्व करें, स्पोक्स पर्सन को भेजें, डेलीगेशंस भेजें, अरब भेजें, वेस्ट भेजें? बिल्कुल ये ज़रूरी है। जंग जो है ये किसी एक फ़र्द की नहीं होती, जंग जब मुल्कों की छिड़ती है तो ये कौमों की जंग बन जाती है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त हम अपर हैंड पर हैं, और इस वक्त हम अपनी मर्ज़ी से बात करेंगे। उनकी मर्ज़ी से बात हमने थोड़ी करनी है, बाकी पार्टियों को भी इंगेज करेंगे। और लेकिन मैं पार्टियों से भी गुजारिश करूँगा, बाकी तो सब ठीक है, पर ये ज़रा कंडीशनलाइज, ये जो लोग कुछ कहते हैं ना कि ये काम कर देंगे तो फिर हम आपके साथ आएंगे, ये वाली बातें छोड़ दें। जंग जब आ जाती है तो फिर वो कौम की जंग होती है, वो उसमें फिर ज़ाती पॉलिटिकल मफादात, ज़ाती मफादात वो फिर एक साइड पे रखने होते हैं। और आपने देखा कि ये हमारी एक सियासी जीत थी। जब हमने ये मूव लिया, वज़ीर आज़म ने ये कहा कि इफ़ यू थिंक कि इट्स मी, इट्स पाकिस्तान behind Pahalgam, let's have a giant investigation। आज तक मोदी उसके जवाब नहीं दे सका। सही, वो इतनी बेहतरीन मूव थी आपकी, और आपके जो इतनी दुनिया में कितने लोग आपके साथ इकट्ठे हुए आपने देख लिया। मोदी के साथ कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं। ये आपकी सियासी मूव की जीत थी। और फिर जब आप मारने पे आ गए तो आपने ऐसा मार दिया कि फिर उसको भाग के जाना पड़ा। तो अब इसके बाद अगर टेबल की बात होगी तो उसके लिए हम बिल्कुल, आपकी ये जो सजेशन है ये बिल्कुल काबिल अमल है कि तमाम पार्टी के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, उनके एलचीज़ हैं, उनको अपना बना के तो उनको भेजा जा सकता है, एनवाय बना के भेजा जा सकता है दूसरे मुल्कों में, लिहाजा उनके साथ रब्ता बनाने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, और पाकिस्तान का एक जानदार मौक़िफ़ जो है वो देने के लिए ये हो सकता है। इस पर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक ये जिस तरह उन्होंने बात की, ये मक्कार दुश्मन है, इसकी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। इसका सीज़ फायर जो होता है वो सीज़ फायर भी नहीं होता, इसका वादा जो है वो वादा भी नहीं होता। और जिस बंदे का कोई दीन नहीं है, धर्म नहीं है, ईमान नहीं है, उसकी बात पे क्या यकीन करना। लेकिन बात तो सारी यही है ना। हाँ। तो उसका जी मैं कह रही हूँ इसे मैं थोड़ा सा आपके वर्ड्स को उधार लेते हुए इसे थोड़ा सा और क्लियर कर दूं देखने वालों के लिए कि किसी मज़हब, नस्ल से मसला नहीं है। जो आरएसएस की थिंकिंग है, पाकिस्तान को हमेशा से उससे मसला रहा है, उससे पहले 2014 में भी, बल्कि उससे पहले भी वाजपेयी साहब के दौर में या मनमोहन सिंह के दौर में बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप होते रहे हैं, हुए भी हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि नेबर है और इंडिया नेबर है हमारा, हम नेबर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन यू वेरी करेक्ट अबाउट इट। मैं यही सवाल जो है जो कि जहाँ से आपने छोड़ा है इख्तियार वली साहब, वहीं से जौहर सलीम साहब को भी इन्वॉल्व करूँगी कि जौहर सलीम साहब, ये जब हम कहते हैं कि भारत के साथ कोई नहीं था, मुझे सिर्फ जस्ट बीइंग जर्नलिस्ट मुझे सिर्फ ये बताएं कि कैसे नहीं था, क्योंकि फ्रांस खामोश था, अमेरिका कह रहा था नन ऑफ माई बिजनेस, वेस्ट को चुप लगी हुई थी, इजराइल की इमा पर हो रहा था। क्या हम इसे समझते हैं कि उसके साथ कोई नहीं था? देखिए, मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि जहाँ पे मुल्क जो है ना वो चुन रहे थे कि जी हमने भारत के साथ हैं या कोई पाकिस्तान के साथ हैं। कोई अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ऐसी वोटिंग तो थी नहीं। तो उस वक्त हो ये रहा था कि सारे मुल्क जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी ये इस वक्त दोनों मुल्कों को रिस्ट्रेंड जो है ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि इस वक्त जो है ना कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि वो इश्तियाल अंगेज़ी पाकिस्तान तो कर नहीं रहा था, वो भारत की तरफ से हो रही थी, तो उस सेंस में वो मैसेज भारत के लिए ज़्यादा था।
दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि इससे पहले जब वो पुलवामा वाला वाक़या हुआ था तो कुछ मुल्कों ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जो कि मुकाबलतन भारत के हक़ में ज़्यादा थी, लेकिन इस बार हमें जो स्टेटमेंट सारी दुनिया से नज़र आई उसमें बहुत ज़्यादा एक बैलेंस नज़र आया। और जो पाकिस्तान के करीबी दोस्त ममालिक हैं जिसमें तुर्किया है, यूएई है, सऊदी अरब है और सबसे बढ़ के चाइना है, तो वो सब जो है उनकी कोशिश ये थी कि डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो डिप्लोमेसी थी उसमें कोई तरफदारी की से ज़्यादा जो है ना कोशिश थी कि क्योंकि ये दो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान एक ख़तरनाक सिचुएशन बन रही है तो उसको रोका जाए और किस तरह से कि एक अवर्ट की जाए एक ऐसी बहुत ख़तरनाक जो ना कॉन्फ्रंटेशन जो खुदा न खास्ता किसी न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन में ना बदल जाए। ये ज़्यादा ज़ोर था उस डिप्लोमेसी का। लेकिन जो अहम चीज़ है मुज़ाकरात के हवाले से जहाँ तक बात है तो देखें जब ये बात जब हुई कि अगले 3 साल ट्रंप को बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप को बहुत शौक है और वो चाहते हैं कि डील मेकर के तौर पे वो कहलाए जाएं कि दुनिया के वो हिस्ट्री के बड़े डील मेकर, और वो उनको नोबेल प्राइज़ का भी शौक है, जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसका भी शौक है। और इसलिए वो इस तरह की चीज़ों में जब आते हैं उस वक्त जब वो समझते हैं कि कोई वो एक ही कैन मेक अ डिफरेंस। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब पिछली बार जब उन्होंने मीडिएशन की ऑफ़र की तो उसके बाद जब हिंदुस्तान ने उसको कोई इतना ज़्यादा बिल्कुल इनकरेज नहीं किया तो फिर वो एकदम उससे पीछे भी हट गए। तो वो अभी भी देखें कई मामलों में जब इजराइल और उनका हुआ गज़ा का या जहाँ रशिया और यूक्रेन की बात हुई तो जब वो कोई मुल्क उनकी बात नहीं मान रहे थे तो फिर उनकी आगे से ये होती थी ठीक है फिर आप अगर हमारी बात नहीं मान रहे तो फिर मैं इसमें नहीं आता। तो वो इस तरह की और फिर लिमिट्स होती हैं कि कितनी उनका कोई इन्फ्लुएंस जो है कि इस मुल्क पे कितना है। देखें अभी एक बयान आया था रिसेंटली जिसमें जेडी वांस ने कहा कि जी हम इन मुल्कों को कोई ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते, ठीक है। तो फिर लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी जो है उनका एक वेट है, एक सफारती जो सी है उनकी दोनों मुल्कों का एक इत्मीनान होता है उनके ऊपर। फिर साथ ही ये होता है कि वो एक बीच में किसी कई किस्म के एक मीडिएटर के तौर पे आते हैं या फैसिलिटेटर के तौर पे आते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें एक गारंटर का रोल भी होता है। ऑल्दो कि कोई बिल्कुल एक क्लियरली गारंटर कोई नहीं हो सकता लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है जब ये बात हो रही है किसी के ऑस्पिसेस में हो रही है, एक इतना बड़ा मुल्क जो है दुनिया की वाहिद सुपर पावर है उनके उसमें हो रही है जो है ना उनकी वसासत से, तो उसकी उसमें लफ्ज़ों की अहमियत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एक रोल प्ले ज़रूर कर सकते हैं लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना मेरे ख्याल में शायद जो है वो फिर कोई इतना ज़्यादा दानिशमंदी नहीं होगी। हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमारी जहाँ तक हमारी सफारतकारी का ताल्लुक़ है, हमारी डिप्लोमेसी का ताल्लुक़ है, आप देखेंगे कि वो भी बहुत मुतहरिक रही है, बहुत डायनामिक रही है और अगले दिनों में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे उसको कि जो वफूद की बात हो रही है, स्पेशल ऑनवॉयज़ और डेलीगेशन वगैरह ये सब आप देखेंगे। अभी भी बहुत सारी डिप्लोमेसी जो आपने देखी है पिछले दिनों में वो और भी इंटेंस होगी। लेकिन आखिर में जो चीज़ें जो जब आती हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पे तो उस वक्त तो फिर बहुत सारा ये उस पर डिपेंड करता है क्योंकि इंडिया हमेशा जो है ना वो इंट्रांसिजेंट रहे हैं, यानी कि उन्होंने हठ धर्मी का रवैया अपनाया है और वो मोदी इस मामले में तो जाहिर है कि जो पिछली लीडरशिप है उससे भी बढ़ के हैं हिंदुस्तान की। तो उसमें फिर ये देखना होगा कि वो कितनी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखते हैं, क्या वो एक रिस्पॉन्सिबल ताकत के तौर पे बिहेव करना चाहते हैं, क्या वो वाकई अमन चाहते हैं, क्या वो एक जो है ना पुरअमन तस्फिया चाहते हैं जो हमारे दरमियान मिसाइल हैं और चाहते हैं कि ये जो खिता है ये अमनो आश्ती की तरफ और अगर वो नहीं चाहेंगे जॉन साहब तो मेरा ख्याल से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आता है हम श्योर मेरे बाकी मेहमान भी इस पर कमेंट करना चाहेंगे, एक सवाल भी लेकर आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं अपने बाकी मेहमानों की तरफ भी आती हूँ। जॉर्ज सलीम साहब मुझे बताइएगा कि सम अप कीजिएगा इस चीज़ को कि जो इस वक्त इंडिया के अंदर सिचुएशन चल रही है, ज़ाहिर है कि वो भी एक तरह से कामयाबी इसलिए है क्योंकि जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक एडवेंचर और मिस एडवेंचर्स होते रहेंगे, चाहे वो सरहद के इस पार हों या फिर वहाँ पर गुजरात जैसे हॉरिबल वाक़यात हों। क्या आप समझते हैं कि इतनी अवेयरनेस वहाँ पर आना शुरू हो गई क्योंकि आवाज़ें तो उठ रही हैं मोदी को हटाने की, तो क्या कामयाबी भी को मिल सकती है? देखिए फौरी तौर पे तो मुझे ज़रा ये मुश्किल नज़र आता है क्योंकि मोदी जो है उनकी हुकूमत, हालांकि आपको पता ही होगा ये कोलिशन गवर्नमेंट है। पिछले वो इलेक्शंस तो वो जो है ना स्ट्रेट जीते थे, इस इलेक्शन में उनको अक्सरियत नहीं मिली तो उन्होंने कुछ रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी तादाद है उनकी और ये काफ़ी मुस्तहकम हुकूमत है। और फिर उसके अलावा भी उनका बड़े जो है ना एक डीप रूटेड इस वक्त उनका जो है इंडियन सोसाइटी में एक होल्ड है बीजेपी का। तो फौरी तौर पे तो इस तरह का कोई इम्कान नज़र नहीं आता
वो मेरा ख्याल है कि अपनी ये टर्म पूरी करेंगे। उसके बाद 3 टर्म्स के बाद तो ये पहले से ही बात चल रही है कि अमित शाह होंगे या कोई और होंगे, वो फिर जिसको भी आरएसएस और फिर बीजेपी ज़ाहिर है वो आपस में, ये आपको पता है उनका बिल्कुल एक जो है चोली दामन का साथ है दोनों का, वो जिसको चुनेंगे। तो अभी तो मोदी की फ़िलहाल तो ये हुकूमत जो है उसमें कोई ऐसा ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आ रहा तब्दीली का। लेकिन साथ ही साथ ये है जहाँ तक उनकी पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, उसमें भी देखें पाकिस्तान पे जो पॉलिसीज़ ज़्यादा इस वक्त जो मोदी रिलाय करते हैं वो इस पे जो है जयशंकर पे और फिर किसी हद तक जो है वो अजीत डोवल पे, तो उसका भी कोई फ़िलहाल जो है वो भी लग रहा यही है कि वही दोनों कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए जो है अब जब देखें, मैं यही कह रहा था कि जब उनकी अभी जो तकरीरें हैं या स्टेटमेंट्स हैं उसकी टोन और टनर से थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये मुज़ाकरात जो होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, ये किस तरफ जाएंगे। तो अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कोई उसमें से कोई ऐसी जो है ना, मेरे ख्याल है कि आप कह रहे हैं सरिया निकलने के आसार नज़र नहीं आए। लेकिन जब ये मुज़ाकरात जी अभी तो मुझे इस तरह की बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब ये मुज़ाकरात असल में जब ये मेज़ सजेगी और उस पर जाके जब बात होगी तो उस वक्त अगर कोई उसमें अमेरिकन और बाकी जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर वो कोई ऐसी सूरत निकालें तो फिर देखेंगे। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरे ख्याल है इस वक्त, सबसे पहले ये जो इंडस वाटर्स वाली है हमारे लिए, ये एक बहुत अहम इशू है। और फिर दूसरी बात जो मैंने की है कि एक मुज़ाकरात जो है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक वसी बुनियाद मुज़ाकरात अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ये मान जाएँ इस बात पे कि वो होंगे, तो फिर बाकी चीज़ें जो उनसी फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कुछ चीज़ें जो है ना फिर तस्वीर की तरफ जा सकती हैं। वो ज़रूरी है कि वो इंस्टीट्यूट हों, इस तरह के जो जामे मुज़ाकरात जो है ना, जो एक वसीउल बुनियाद जिसमें तमाम तनाज़ात शामिल हों। जो इंडिया कहता है हम तो उसको भी शामिल करने के लिए तैयार हैं। मोदी कहते हैं कि टेररिज्म पे हम सिर्फ बात करेंगे, तो हम भी करना चाहते हैं क्योंकि टेररिज्म तो हम समझते हैं कि वो भी करवा रहे हैं। बिल्कुल हम टेररिज्म पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी सारे तनाज़ात हैं हम चाहते हैं कि उस पर भी बात हो। और सबसे बढ़ के जो सर फहरिस्त है वो तो ज़ाहिर है कि जम्मू और कश्मीर डिस्प्यूट है ना, उस पर तो बात होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं इसी को बात को आगे बढ़ाऊँ साहब, तारिक जावेद साहब, आप दोनों से एक ही सवाल करना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें मिल के किसी कौम को बनाती हैं। ज़ाहिर है कि जो बिहेवियर हमने इंडियन साइड पर देखा है, चाहे वो कौम का हो, मीडिया का हो, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स का हो, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख के एनालिसिस कर लें या उनके मीडिया से एनालिसिस कर लें, जो लाहौर की बंदरगाह तबाह कर चुके थे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये बिल्कुल हमें सिमेट्रिकल लगा और हमें लगा कि हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एवरीबडी वाज रेडी टू डाई फॉर पाकिस्तान। बट आप समझते हैं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला भी होगा कि कुछ अनासर जो हमें पॉइंट आउट करने चाहिए थे और वो नज़र से ओझल थे, हमने वो भी देख लिए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। थोड़ी सी मैं आवाज करूं कि जो लोग इसके अंदर रेलेवेंस जो कंट्रीज हो सकती है ना, वो 3-4 ही हैं जो ये कम्युनिकेशन जब शुरू होगी, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया और मे बी यूएई। इनसे हट के कोई इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कोई डाल नहीं सकेगा। और ये भी इसलिए कि इन सब के इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई या तो सुपर पावर है या फिर कोई ताल्लुकात ऐसे हैं जिसके अंदर इकोनॉमिक सिचुएशंस बिहाइंड द सीन है। अच्छा, ये सारी जो चीजें अमेरिका चाहता है, अमेरिका ने उस वक्त इंटरवीन नहीं किया, वो देखना चाह रहा था कौन ज्यादा पंच करता है, कौन रोता हुआ उसके पास आता है, और अमेरिका ने रोता हुआ आता देख लिया जिसको देखना था उन्होंने। चाइना आपके साथ पहले से है, सऊदी अरब, यूएई इस चीज की प्राइड ले रहे हैं कि इतने अरसे के बाद मुसलमानों के अंदर एक रिस्पेक्टफुल जो मामला हुआ है। तो अच्छा, इन सारी चीजों के बाद मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक आपके पास जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनका भी दुनिया ने एक रूप देखा है कि ये शख्स कितना डिटरमिन है और अपनी जो बात कहने के बाद उसके ऊपर किस हद तक ये उसको आगे लेकर के जाते हैं। और जो इनकी 12 मई की स्पीच थी, उसने पूरे इंडिया के अंदर एक खौफ का समा पैदा कर दिया था। हर बंदा ही उसी के ऊपर बात कर रहा था। और मैं शायद ये भी कहूं कि उसी कंफ्यूजन के अंदर ही उन्होंने पहलगाम शायद करवा दिया हो। मैं इसको इतना ज्यादा रिलेट नहीं करूंगा, लेकिन एक खौफ उन्होंने पैदा कर दिया था। अब जो मारने के बाद खौफ होगा, आप देखें, ये वो कमांडर इन चीफ या ये वो आर्मी चीफ नहीं है जो तश्तरी के अंदर रख के आपको जो मूंछों वाला पेश किया था पिछली दफा हमने, इस तरह की चीजें नहीं। देखिए, ये जनरल साहब भी बैठे हैं, हालांकि इनका अपना एक्सपीरियंस है, कहते हैं शायद हमारी पॉकेट में कुछ हो। और मैं भी इस चीज के ऊपर डाउट कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरी तरफ तो उन्होंने अभी तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा देना था उनका, जिनकी वो बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो अपने आप को कोई कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। हम इस वक्त बेइंतहा
यानी आप समझ लें कि जो हमारे तसव्वुर से ज्यादा अच्छी पोजीशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। और इसके अंदर यकीन करें वो दौले शाह की चुड़ियां भी बंद हो गई हैं बात करते हुए, जो समझते थे कि फौज जो है वो उसके अंदर कोई स्प्लिट है या फौज ये काम ठीक, नहीं कर सकती। तो जो पोजीशन हमने गेन किया 4-5 यानी 3-4 घंटे के अंदर अंदर, इसको हमें मेंटेन करते हुए मैं समझता हूं कि हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए और ठीक। हमें शुरू कर देनी चाहिए। हमें उसके ऊपर डिप्लोमेसी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए कि इन हालात के अंदर जब आपके दोस्त आपको रिस्पेक्ट देते हुए आपको टाइम देंगे और बात करेंगे आपकी, तो उस वक्त ये मामला काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। ठीक है। और जनरल साहब, फिर आपके पास टाइम भी है और एक अच्छा गोल्डन चांस भी है टू मेक अ प्रेशर ऑन इंडिया थ्रू दीज गेट्स। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। मैं साफ ज़रा कि जॉर्ज साहब की मौजूदगी में और भाई जो हैं अमेरिका से, इनकी मौजूदगी में कुछ डिप्लोमेसी है और उस पे तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अलबत्ता मेरे ज़हन में 2 सवाल ज़रूर उठते हैं जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी का आइसोलेट होने की या किसी की हमायत होने की। तो आपने देखा जब एक बहुत बड़ा मुल्क एक छोटे मुल्क को थ्रेट कर रहा है और इनिशिएट करने की बात कर रहा है वायलेंस, उस वक्त अगर जो जिस मुल्क ने भी ये कहा कि आप मेहरबानी करें, आप ना करें, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इंडिया की साइड ले रहे थे। इसमें मुझे कोई भाव नहीं है। साफ ज़रा डिप्लोमेट मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बात में और इसको आगे साफ ज़रा नहीं बढ़ाऊंगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, दूसरा ट्रंप वाली बात, ठीक है, मेरे भाई अमेरिका में ट्रंप को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये बड़े मुल्क बड़े इसलिए होते हैं कि ये अपने मुल्कों का इंटरेस्ट देखते हैं। ये नहीं देखते कि अभी ट्रंप है या उधर है। ठीक है, एक फ़र्क ज़रूर पड़ता है पर्सनैलिटी का। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं। वो जो इंडो पैसिफिक में क्वाड है, वो कौन-कौन उसमें है, जो ITU2 है, कौन-कौन उसमें है। तो उसके बाद ये रखना उम्मीद कि वो कोई न्यूट्रल किरदार अदा करेंगे इवन इन सालसी, अब मुझे तो इस पे शक है। साफ ज़ाहिर है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा सालसी के लिए एक कंसोर्शियम होना चाहिए। रशिया, चाइना, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये 5 मुल्क ऐसे हैं जिसमें हमारे दोस्त भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये हमें किसी खड्डे में ना धकेल दें। इन चाइना चीज़ों को को छोड़ दें। अगर आप तो मुझे इंडिया इजाज़त दें, एक्सेप्ट ही नहीं मैं करेगा सिर्फ सर। 30 सेकंड में एक बात जी, करना जी। मैं सिर्फ 30 सेकंड में एक बात करना चाहता हूँ। जी, जी। वो ये है कि अगर हमारे अफ़वाज दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में शामिल हो सकती हैं और हैं, तो क्यों नहीं हमारी जुडिशरी भी ऊपर आ सकती है, हमारी पॉलिटिक्स भी ऊपर आ सकती है, हमारी पुलिस भी ऊपर आ सकती है। ये सबक हमें सीखना चाहिए। अपने तमाम शोबों को इस करेक्ट। लेवल तक नहीं तो कम से कम इसके करीब लाने की कोशिश करें, जो रास्ता हमें अफ़वाज पाकिस्तान ने दिखाया है। जी। चलें बताइए जावेद साहब, क्विकली प्लीज, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्विकली। नहीं, मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल हमें इत्तेफाक है, हमारे हर सब अदारे के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही बोला ना कि जब ये सालिसी की बातें होंगी तो दोनों तरफ से पूछा जाएगा ये आप किसको शामिल करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कि उसके अंदर आप अपनी तरफ से वो बात, मसला ये नहीं, मसला ये कि आप काम को शुरू कर दें। इस वक्त जो देखे ना, जो 370 की रेवोकेशन के बाद जो एक उन्होंने अपना एक बनाया था माहौल, वो सारा खत्म हो गया। हम वापस उसी जगह पे चले गए हैं जहां पे बल्कि ज्यादा बेहतर पोजीशन पे रेजोल्यूशन जो यूएन के अंदर है सारी हमारे हक के अंदर है। इस वक्त हमारा अपर हैंड है, इस वक्त हमने उनको नुकरे लगाया हुआ है। इससे ज्यादा अच्छा माहौल हमें नहीं मिलेगा। इसके अंदर हम कुछ ना कुछ कर, यानी दुनिया के तमाम बड़े मिलकर इस अमन को बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका, बहुत शुक्रिया अख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब और जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, जाते हुए मैं भी चीज़ ऐड कर दूं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए भी था कि वो लोग जो कहते थे कि डिफेंस का बजट खा गए, ये डिफेंस का बजट खा जाते हैं, उनको जवाब मिल गया। फिर हमने उन्हीं लोगों को ट्वीट करते हुए देखा कि वो कहते थे कि लड़ते क्यों नहीं, ये तो लाहौर और पिंडी तक ड्रोन्स फेंकना शुरू हो गए। और फिर जब उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया तो उन्होंने कहा रुक क्यों गए, अभी तो शुरू किया था। तो ऐसे लोगों को पहचानें, खुदा का वास्ता है, ये कौम परस्त नहीं है, ये आपके मुल्क से प्यार करने वाले नहीं है और इन्हें पाकिस्तानी कहना भी गलत होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।